यानी केले का एक वोट चोरी होके एप्पल में चला गया। आप देख सकते हैं कि पहले कांच सफेद है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख सकता है। ये जून 2017 के बाद का वीवीपैट है। इसमें कांच का रंग काला है, यानी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वीवीपैट है जो मैंने बनाया है। यदि मैं आपको कहूं कि आप मैनिपुलेट करके दिखाओ, तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। यदि लाइट बंद है तो अंदर से प्रोग्राम पर्ची को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वोटर को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या कलेक्टर को किसी को दिखेगा नहीं। चुनाव के दिन 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद वो वोट बदलना शुरू करेगा। अब ये वोट बदली तो पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि कांच का रंग काला है। ईवीएम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मैनिपुलेट करने की इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। 1989 में जब मैं आईआईटी के 4th ईयर में था, तब मैंने कॉलेज मैगजीन में एक पेपर लिखा था कि ये ईवीएम फर्जीवाड़ा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम, हमारे साथ हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी। आप लोग इन्हें जानते हैं, कई एपिसोड में ये हिंद वॉइस को सेवाएं दे चुके हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, रिसर्च करते हैं, काफी सारे टॉपिक हैं। लेकिन का सबसे ज्यादा जो चर्चित वाला टॉपिक है वो है ईवीएम। इन्होंने 1-2 बार जंतर मंतर पर ईवीएम का लाइव टेस्ट दिखाया। हालांकि वो डेमो ईवीएम थी, उसे हम वो वाली ईवीएम नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ईवीएम पर आपका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग सवाल खड़े करते हैं। इन्होंने कई सारे ऐसे डेमो दिखाए जिसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जिसका दावा करता है चुनाव आयोग, और अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले थे उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा था कि ईवीएम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, आप बटन दबाइए और देख लीजिए क्या हो रहा है, जो हम देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, ये उन्होंने कहा है। इस पर यहाँ पर मेरे बहुत सारे सवाल हैं, इनके अपने बहुत सारे सवाल है ईवीएम को लेकर, मैं इनसे पूछूंगा, ये लगातार सरकार से पूछते हैं। राहुल मेहता जी, मुझे एक बात बताएं, आप जो ये ईवीएम का डेमो दिखाते हैं कि भैया उसमें ब्लैक शीशे होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, आप बटन दबाते हैं, और कैंडिडेट का कैसे पता चलेगा? 15 दिन पहले तो कैंडिडेट का नाम जाता है, जबकि जो ईवीएम है वो कलेक्टर के पास सालों पहले पहुंच जाती है। ये आपका कहना है जी? जो सरकार कहती है कि भाई ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, और चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें टेम्पर नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि चुनाव के दिनों में हमें कुछ ऐसी वीडियो लगातार देखने को मिलती हैं जब ईवीएम किसी के घर से बरामद होती है, जैसे कर्नाटक में हमें देखने को मिला था, ईवीएम किसी के घर पे मिली थी, पता चला वो किसी के और किसी नेता का ही कोई सगा संबंधी, ऐसा कुछ ऐसी वीडियो भी आती है। तो आप मुझे बताइए, ईवीएम पर आप कौन कौन सी शंका है आपकी? हाँ, तो मैं बताता हूं इसमें कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जो चुनाव आयोग ने जून 2017 से पहले का ईवीएम है, जिसमें कांच आर पार दिखे वैसे ट्रांसपेरेंट है, ये जून 2017 के पहले का ईवीएम है। अच्छा, वीवीपैट। लेकिन जून 2017 से पहले सिर्फ 5% बूथ में ही वीवीपैट यूज होता था, और जो पुराना ईवीएम है बिना वीवीपैट का, वो उसमें टेम्परिंग हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर वीवीपैट का जजमेंट आया। अब जून 2017 में जो के बाद जो चुनाव आयोग ने वीवीपैट के कांच का रंग बदल दिया। आप देख सकते हैं कि पहले कांच सफेद है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख सकता है। ये जून 2017 के बाद का वीवीपैट है। इसमें कांच का रंग काला है, यानी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अंदर जब लाइट होती है तभी दिखेगा कि पर्ची में क्या है, और यदि लाइट बंद है तो अंदर से प्रोग्राम पर्ची को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वोटर को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या कलेक्टर को किसी को दिखेगा नहीं। तो अब किस तरह से मैनिपुलेशन संभव है, तो ये मैं आपको बताता हूं। मैंने एक ये प्रोग्राम लिखा है। तो अब ये मेरा वीवीपैट है, पर मेरा प्रोग्राम यदि आप सरकारी वीवीपैट में डाल दियो, या हो सकता है पहले से डाला हुआ हो, तो जिस तरह से मेरा प्रोग्राम पर्चियां बदलता है, सरकारी वीवीपैट भी पर्चियां बदल सकता है। तो अब देखिए, यहां पर 3 कैंडिडेट है। आपको दिख रहे हैं कौन कौन से 3 उम्मीदवार है? जी, एक बनाना है, एक एप्पल है, और नीचे का ये आपका तरबूज है। तो मान लो मैं पहला वोटर हूं, मैं केले को वोट देता हूं जी। तो आप बताइए, यहाँ पर्ची कौन सी दिख रही है? अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पर्ची कौन सी दिख रही है? केला दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो पहले वोटर को केला दिखा, 7 सेकंड तक लाइट जली, वो संतुष्ट हो गया, आगे निकल गया। अब मान लो आप दूसरे वोटर हो, आपने भी केले को वोट दिया, तो आप बताइए आपको कौन सी पर्ची दिख रही है? केला दिख रहा है।
हाँ, तो दूसरे वोटर को भी केले की पर्ची दिखी बराबर जी। हाँ, तो यहाँ पे मेरे एग्जांपल में 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, दोनों को केले की पर्ची दिखी जी। अब मान लो सवाल पूछे कि इसमें से एप्पल की कितनी पर्चियां निकलेगी, तो आपका क्या जवाब होगा? 0। 0। और केले की? 2। 2। तो अब देखिए मेरे प्रोग्राम ने क्या जादू किया। यहाँ पे एप्पल की पर्ची है और एक केले की पर्ची है, यानी केले का एक वोट चोरी होके एप्पल में चला गया। और यदि और वोटर को पता नहीं चला, 2 वोटर आए, मैं फिर से दिखाता हूं, देखिए, और ये कोई हाथ की सफाई रोकिए, यहाँ पर अभी कोई भी प्रिंट आउट की कोई रसीद मत दिखाइए, पहले 0 दिखाइए। नहीं, वो हाँ, नहीं, वो रसीद ही मेन है, क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन जो इतना उछल रहा है जी। वो वीवीपैट की पर्ची को लेके उछल रहा है। अच्छा। तो मैं यही दिखाना चाहता हूं कि पर्ची अनरिलायबल है, और जो पीछे का ईवीएम अनरिलायबल है वो तो 2011 में ही एक्सेप्ट हो गया था। तो पर्ची भी अनरिलायबल है। क्यों अनरिलायबल है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। पहला वोटर आता है, वो केले को वोट देता है, और केले पर्ची कौन सी दिख रही है पहले वोटर को? ये अभी लाइट केला दिख रहा है। हाँ, तो पहले वोटर तो इलेक्शन कमीशन का देखा है कि आंखों देखी पे विश्वास रखो। मैं कहता हूं भाई, आपने वीवीपैट ऐसा बनाया कि आंखों देखी पे विश्वास कर ही नहीं सकता आदमी। अब दूसरा वोटर आता है, वो भी केले को वोट देता है। दूसरे वोटर ने कौन सी पर्ची देखी? केला। हाँ, तो दोनों वोटर की आंखों देखी केला है दोनों वोटर की, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं पर्चियां कौन सी निकालता है मेरा प्रोग्राम। देखिए, मेरे प्रोग्राम ने एक पर्ची एप्पल की निकाली, एक पर्ची केले की निकाली। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी, कांच का रंग बदल के ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी, और इससे मेरा प्रोग्राम यहाँ हाथ की सफाई नहीं है, जो जादू किया है वो प्रोग्राम ने किया। अब जादू किया वो भी बता दूं। इतना ध्यान रखिएगा कि कांच का रंग काला है, और एक जमाने में कांच का रंग इस तरह का सफेद था, आर पार दिखे ऐसा, यह सफेद कांच था। तो अब पहला, अब मैं खुला रखूंगा तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि पहला वोटर आता है, केले को वोट दिया, तो अभी पर्ची छापी लेकिन दिखेगी नहीं क्योंकि लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तो दिखी, तो पहला वोटर संतुष्ट हो गया जी। हाँ, लेकिन अब लाइट बंद कर दी तो दूसरे वोटर को कुछ दिख रहा है अभी नहीं। हाँ, प्रोग्राम ने क्या किया था कि केले की पर्ची छापी थी लेकिन काटी नहीं थी। अच्छा। अब ये 2017 का कांच होता है, जून 2017 का, तो पहला वोटर भी चिल्ला था कि भाई ये क्या, मैंने वोट दिया और पर्ची कटी क्यों नहीं, और दूसरा वोटर भी चिल्ला था कि ये क्या भाई, अभी मैंने वोट ही नहीं दिया और क्यों पहले से केले की पर्ची छाप रखी है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो कांच का रंग बदल दिया, उसकी वजह से ना पहला वोटर कंप्लेन करेगा, ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंप्लेन करेगा, ना दूसरा वोटर कंप्लेन करेगा। अब दूसरा वोटर आता है, उसने केले को वोट दिया, तो प्रोग्राम ने क्या किया, सिर्फ लाइट चालू की, छापा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छापा, लाइट चालू की, और पहले वोटर का केला पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब लाइट बंद है, अंधेरा है, देखते हैं अंधेरे में क्या कर रहा है। अंधेरे में उसने एक एप्पल की पर्ची छाप दी। लेकिन ये मैंने खोल के मैंने ये वीवीपैट का डिब्बा खोल दिया इसलिए आपको दिख रहा है। ये डिब्बा बंद था तो कोई किसी को दिखेगा नहीं कि एप्पल की पर्ची छाप दी। ये तो मैं समझ गया कि एक बटन दबाने से वो एक दिखा रहा है और बाकी वो चाहे वो दिखा सकता है नहीं दिखा सकता, आप इसकी लिमिटेड भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब कि मान लो जहां कंटिन्यूटी नहीं है, मान लो केले के बाद तरबूज का वोट आया होता तो मेरा प्रोग्राम चोरी नहीं कर पाता। लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं, 500 वोटर होते हैं, कभी 200 वोटर होते हैं, कभी, और तो कंटिन्यूटी आ ही जाएगी स्टेटिस्टिकली, या कभी कभी एक फैमिली के 4 लोग साथ गए तो भी कंटिन्यूटी आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मान लो 4 लोग आए, चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले आदमी का छपा हुआ केला पहले को तो दिखाएगा ही, बाद में वही केले का सिंबल दूसरे को भी दिखा दिया। चुनाव आया, मतलब जो प्रोग्राम, जो वीवीपैट है, वोटर ने जब केले को वोट दिया तो उसकी केले की छपी हुई पर्ची उसने पहले वोटर को दिखाई, फिर वही पर्ची उसने दूसरे, तीसरे, चौथे वोटर को दिखा दी। और वो पता क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कांच का रंग काला है। और जब चौथा वोटर आगे गया तो एप्पल की 4-5 पर्चियां छाप दी, 3 पर्चियां छाप दी उसने। तो इस तरह से केले के मान लो 4 वोटर आते हैं,
तो केले के पिछले, दूसरे, तीसरे और चौथे वोटर का केले का वोट एप्पल में ट्रांसफर किया जा सकता है। और वो क्यों संभव है और पकड़ा नहीं जाएगा? चोरी करना, देखो किसी भी प्रोग्राम के लिए चोरी करना तो आसान काम है, सवाल यह है कि चोरी करे और पकड़ा ना जाए। तो चोरी करेगा और पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि कांच का रंग काला है। अब हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट है वो गाड़ी में कांच का रंग काला नहीं लगने देती। आप गाड़ी में कांच का रंग काला लगाओगे, वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं वो काली जो शीट लगाते हैं, तो पुलिस वाला गाड़ी रोक के परमिशन ना हो तो वो उसको हटा देती है। और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई गाड़ी में यदि कोई छेड़खानी हो रही हो तो पता नहीं चलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और यहाँ पे चुनाव आयोग ऐसी कई सारी चीजें लेकर विपक्ष भी चुनाव आयोग के पास गया था, तो चुनाव आयोग ने कैसे सेटिस्फाई किया? नहीं, चुनाव आयोग ने जब हैकिंग का डेमो रखा था अप्रैल 2017 में, तब वीवीपैट में कांच का रंग सफेद था। अच्छा। दूसरा, इसमें एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको SLU बोलते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट। सिंबल लोडिंग यूनिट हैकर को दिया ही नहीं गया था। और दूसरा, हैकर को कहा गया कि हम आपको ईवीएम खोल के उसका प्रोग्राम नहीं देखने देंगे, आपको सिर्फ ईवीएम को, वीवीपैट को बाहर से देखना पड़ेगा। तो इस तरह की बात है कि ये जो वीवीपैट है जो मैंने बनाया है, यदि मैं आपको कहूं कि आप मैनिपुलेट करके दिखाओ तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। और अंदर पासवर्ड मैंने क्या रखा है वो तभी मैं जान सकता हूं यदि मैं वीवीपैट को खोलूं। तो कोई भी आदमी इसको, इसलिए मैं इसको हैकिंग नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता ईवीएम हैक हो सकता, मैं क्या कहता हूं, ईवीएम इंसाइडर द्वारा टेम्परिंग हो सकता है। इंसाइडर टेम्परिंग यानी अंदर का आदमी जिसको पूरी ईवीएम की संरचना कोड उसको पता है, वो इस तरह। मुझे ये बताएं, आपने प्रोग्राम बनाया है, इंजीनियर मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा दर्शकों को, दुनिया को आप ये बताएं कि आप हैं कौन? अच्छा, मैंने बीटेक किया IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में। मैंने 1990 में बीटेक खत्म किया। उसके बाद मैंने MS किया न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी से रटगर्स में। MS मैंने खत्म किया, एक ही साल में MS खत्म कर दिया था 1991 में। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की तरह काम किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम किया, और पिछले 30 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। और ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो खुद लिखा है। आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि हैक नहीं हो सकता, लेकिन इनसाइडर हैक हो सकता है। इनसाइडर टेम्परिंग यानी अंदर का आदमी इसमें ऐसा प्रोग्राम रख सकता है जो कि कागज के पर्चे भी बदल दे और इलेक्ट्रॉनिक वोट भी बदल दे, दोनों वोट बदल दे। यानी दो आदमी जब केले को वोट देंगे तो कागज के पर्चे भी निकलेंगे, एक केला एक एप्पल, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी निकलेगा, एक केला एक एप्पल। तो आप ये चाहते हैं सभी जो पर्चियां कटती हैं, उन जो शीशे हैं, वो एक बार व्हाइट हो जाए तो पारदर्शिता पूरी तरह से हो जाएगी? देखो, पहले तो शीशे व्हाइट होने चाहिए, लेकिन उससे टेम्परिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि अब नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट LED। वो ट्रांसपेरेंट LED क्या होता है, आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी डेमो मिल जाएंगे ट्रांसपेरेंट LED स्क्रीन के, कि जब कोई LED को सिग्नल नहीं मिलता तो वो कांच की तरह एकदम आर पार दिखे वैसा ट्रांसपेरेंट होता है। और जैसे ही उसको सिग्नल मिले वो पीछे जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली कवर करके एक पिक्चर रख देगा। तो जब ईमानदारी से काम करना होगा ईवीएम को, तब वो LED को ट्रांसपेरेंट रखेगा, केला दबाया केला छापा, एप्पल दबाया एप्पल छापा। लेकिन जब उसको धांधली करनी होगी तब केला दबाया केला छापा, दूसरा केला दबाया, तो उसने अब बाहर की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट करके ऐसी एक पिक्चर बना दी कि वोटर को ऐसा लगेगा कि ये कागज का छपा हुआ केला है। अच्छा। क्योंकि 60% में एक आम वोटर है, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैं पर्चा देख रहा हूं या स्क्रीन देख रहा हूं। तो ट्रांसपेरेंट LED के माध्यम से, लेकिन ट्रांसपेरेंट LED की टेक्नोलॉजी 2017 में नहीं थी, इसलिए 2017 में चुनाव आयोग ने कांच का रंग बदल दिया। यानी अभी यदि कांच का रंग सफेद रखा जाए तो भी ट्रांसपेरेंट LED के द्वारा फर्जीवाड़ा संभव है। लेकिन जो भी है, कहने का मतलब यह है कि कांच का रंग काला तो होना ही नहीं चाहिए था,
लेकिन कोई भी आदमी इस प्रश्न को, मैं अभी देखो, मैं ईवीएम का डेमो है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये टेक्निकल विषय है और मैं सारी पार्टियों को दूर रखना चाहता हूं इस विषय से। लेकिन किसी भी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया नहीं है कि भाई कांच का रंग काला कर दिया तो अंदर का प्रोग्राम यदि पर्चे बदल रहा है तो ना वोटर को दिखेगा, ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखेगा, ना कलेक्टर को दिखेगा। आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी इसमें एक तो ये होना चाहिए और एलईडी जो टेक्निक आपने बताई वो, दूसरा ये है कि क्या ईवीएम होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मैनिपुलेट करने की इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है डबल साइड थर्मल प्रिंटर, अच्छा, विथ इरेजेबल इंक। जैसे आज से 20 साल पहले ऐसी कोई बॉल पेन नहीं आती कि आप लिखो और उसको इरेज हो जाए, लेकिन आजकल आपको इरेजेबल बॉल पेन अमेजोन पे मिल जाएगी 100-200 रुपए की, कि आप बॉल पेन से लिखो और पीछे रबर होता है तो बॉल पेन से लिखा हुआ है वो इरेज हो जाता है। तो जो इरेजेबल थर्मल प्रिंटर है उसकी टेक्नोलॉजी मार्केट में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है। तो जब मुझे फर्जीवाड़ा करना होगा तब मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें प्रिंट ऐसी निकालूंगा कि आगे से एप्पल हो, और सॉरी आगे से केला हो और पीछे एप्पल हो, और आगे वाली प्रिंट ऐसी है कि आधे घंटे में ही वो ऑपरेट हो जाए। अच्छा, इस तरह की टेक्निक भी चल रही है? इस तरह की टेक्निक अभी मार्केट में इसलिए नहीं आई क्योंकि मार्केट में वैल्यू नहीं है, पर इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाना संभव है। अच्छा, इस तरह के प्रिंटर बनाना संभव है। ऐसा भी होना चाहिए कि जो प्रिंट एक जो कैंडिडेट मतलब जो वोटर है उसको मिलना चाहिए? नहीं, वो देखो, वो बात से भी मैं एग्री नहीं करता क्योंकि उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ गई थी कि मान लो वोटर है, वो गलती से या जानबूझ के वो प्रिंट है वो जेब में रख के चला गया, तो फिर मिसमैच होगा और फिर हम दोष किसको देंगे? मशीन को देंगे, वोटर को देंगे? तो ये बात तो बहुत पहले ही क्लियर हो गई थी कि जो पर्ची छपेगी जो वो वोटर के हाथ में नहीं आएगी, वो वोटर को दिखेगी और बाद में कट होके सीधे डिब्बे में गिरेगी। और पर्ची वोटर को देना वो सिस्टम को और डिस्टर्ब कर देगा कि यदि गलती से या जानबूझ के वोटर पर्ची लेके चला जाता है तो फिर पर्ची और इलेक्ट्रॉनिक वोट में इनएक्यूरेसी आ जाएगी और फिर हम दोष देते रहेंगे एक दूसरे को और उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस पूरे समस्या का हल एक ही है कि ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए। अच्छा, कुल मिला के आपकी नजरों में बैलेट पेपर ही सही ऑप्शन है? हाँ, ये बात मैंने 1989 में कही थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 1989 में जब मैं आईआईटी के 4th ईयर में था तब मैंने कॉलेज मैगजीन में एक पेपर लिखा था कि ये ईवीएम फर्जीवाड़ा है, कि ये इस ईवीएम में रिमोट कंट्रोल डाल दो और वोट बदल सकते हो। और वो बात प्रसाद ने 2011 में साबित करके बताई, कॉलेज टाइम में। आपसे 32 साल पहले ये बात आपने कॉलेज टाइम में बोल दी थी? हाँ, कॉलेज मैगजीन में मैंने आर्टिकल लिखा था कि ये ईवीएम में मैं रिमोट कंट्रोल रख के सारे वोट बदल सकता हूँ। और वो बात 2011 में हरि प्रसाद ने सिद्ध करके बताई। उन्होंने एक वास्तविक ईवीएम पुणे की कलेक्टर की ऑफिस से चुराया और उसमें रिमोट कंट्रोल कैसे रखते वो भी दिखाया और रिमोट कंट्रोल से उन्होंने वोट बदल के दिखा दिए। इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन वीवीपैट ले आया। लेकिन 2017 तक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 5% बूथ में ही वीवीपैट यूज किया था, यानी बाकी 95% में तो रिमोट कंट्रोल से वोट बदले जा सकते थे और वो 5% में नहीं बदले जाएंगे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम सारे बूथ में वीवीपैट यूज करेंगे। तो जून 2017 में चुनाव आयोग ने कहा कि आज के बाद हम सारे बूथ में वीवीपैट इस्तेमाल करेंगे और जून 2017 में चुनाव आयोग ने कांच का रंग बदल दिया। तो अब जो काले रंग का काले कांच वाला वीवीपैट है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा बदल देता है तो वोटर को दिखेगा नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखेगा नहीं, पटवारी को दिखेगा नहीं, कलेक्टर को दिखेगा नहीं। जी। इस तरह की बात है कि मान लो आपकी ऑफिस है और आपका एक एम्प्लॉई है, वो कमरे में जाने से पहले सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता है और कमरे में से आने के बाद सीसीटीवी कैमरा चालू कर देता है। अच्छा। और फिर कहता है बताओ क्या सबूत है कि मैंने कमरे में कोई चोरी की थी? अरे भाई, सवाल है कि सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों किया और उस एम्प्लॉई ने सारे शीशे का रंग काला क्यों कर दिया? खिड़कियां थी, मान लो उस कमरे में खिड़कियां थी जो कि शादी आर पार दिखे वैसा कांच था, तो एम्प्लॉई क्या करता है कि पहले उसने सारी खिड़कियां काली कर दी। तो सवाल आता है कि भाई खिड़कियां काली क्यों कर दी यदि तुझे चोरी नहीं करनी थी तो? अच्छा,
नहीं नहीं, आपकी बात जो आपने शुरू में कही कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ अक्सर ये मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सबूत है कि मेरा प्रोग्राम चुनाव आयोग के ईवीएम में पड़ा है। तो मैं कहता हूं मेरे पास तो जब भाई तुम मुझे चुनाव आयोग का मशीन खोलने दो तब मैं साबित कर पाऊंगा ना कि इसमें मेरा प्रोग्राम है या इस तरह का दूसरा कोई चोरी करने वाला प्रोग्राम है। चलो प्रोग्राम आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज तो दिख रही है कि चुनाव आयोग के पास जो 15 लाख वीवीपैट है, सारे वीवीपैट का कांच उसने जून 2017 में बदल दिया। वो तो सबको दिख रहा है। तो बस अब कांच दिख रहा है, उसके पीछे इलेक्शन कमीशन की क्या नीयत है वो इलेक्शन कमीशन से पूछे। बाकी जहां तक इलेक्शन कमीशन का फर्जी, खैर अब वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत झूठ बोला है ईवीएम के मुद्दे पे, इतना झूठ बोला है कि उसने कहा ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। अरे भाई स्टैंड अलोन डिवाइस है तो ईवीएम में कैंडिडेट के सिंबल कैसे जाते हैं? क्योंकि सिंबल तो 15 दिन पहले कलेक्टर डिसाइड करता है। वास्तव में ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं है, वो कंप्यूटर से इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। एक कलेक्टर का आदमी एक कंप्यूटर में डेटा एंट्री करता है कि कैंडिडेट का नाम, उसका अंग्रेजी में नाम, उसका स्थानीय भाषा में नाम और उसका सिंबल, और वो डेटा कंप्यूटर से एक एसएलयू में ट्रांसफर होता है और एसएलयू में से वो वीवीपैट में ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब ईवीएम स्टैंड अलोन यूनिट नहीं हुआ। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है वायर के द्वारा, भले वायरलेस के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो रहा, इंटरनेट के द्वारा नहीं हो रहा, लेकिन वायर के द्वारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो डेटा के साथ साथ ईवीएम को यह भी सूचना दी जा सकती है कि भाई चुनाव 30 जनवरी को है, यानी 30 जनवरी से पहले फर्जीवाड़ा मत करना, 30 जनवरी से पहले बिल्कुल ईमानदारी से काम करना, यानी और 30 जनवरी 8 बजे चुनाव है। तो ईवीएम को बोल दिया कि भाई 30 जनवरी को 10 बजे से पहले फर्जीवाड़ा मत करना और सेकंड राउंड में फर्जीवाड़ा करना, क्योंकि ईवीएम को यह भी पता है कि पहला राउंड है वो मॉक पोल है। तो ईवीएम को सूचना दे दी वायर के द्वारा कि भाई चुनाव 30 जनवरी 2022 को है, सुबह 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद फर्जीवाड़ा करना। यानी ईवीएम की 30 जनवरी से पहले जितनी भी टेस्टिंग होगी उसमें मॉक पोल में भी ईमानदारी से काम करेगा और चुनाव के दिन 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद वो वोट बदलना शुरू करेगा। ये वोट बदली तो पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि कांच का रंग काला है। तो ये काफी सारे सवाल हैं आपके, क्योंकि आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और आईआईटी से मास इंजीनियरिंग की है आपने, तो इसमें आपका काफी सालों का रिसर्च है। क्योंकि 2 साल पहले जब मैं आपसे मिला था जंतर मंतर पर, तब आपने वहां पर भी एक डेमो टेस्ट दिखाया था, उस वक्त भी आपने सारे सवाल खड़े किए थे। मेरा एक सवाल और है, क्या आपने विपक्ष की किसी पार्टी को ये सारी चीजें अपने डेमो दिखाया है? देखो ये सारे डेमो मेरे कार्यकर्ताओं ने और मैंने खुद ने काफी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बताया है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी कारण हो इस मुद्दे पे वो चुप ही रहते हैं। उनकी जो दूसरी वो भी लोग प्रभावित करने वाले, हम वो किसी और टॉपिक में बात करेंगे। क्यों वो खुद ही जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपके जो सवाल है, आप एक आम भारतीय हैं तो और इंजीनियर भी हैं, आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करना चाहते? ये खुद में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इतने सारे सवाल हैं जो आपने कहे हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग की है और अब से 32 साल पहले आपने ये चीज बोली थी कि ईवीएम इज ए फ्रॉड। तो खैर चुनाव आयोग ने तो आज भी सफाई दी है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 राज्यों के चुनाव के लिए। तो चुनाव आयोग अपनी जगह तत्पर है, वो अपनी जगह स्टैंड लिए हुए हैं, आप अपनी जगह है। अब जनता, बहुत सारे लोगों के भी सवाल रहते हैं तो उनके जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिएगा। राहुल मेहता जी से जो भी सवाल पूछना है अपना नाम कमेंट करके मेल भी कर सकते हैं hinvoicenews@gmail.com पर, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी डाल सकते हैं। हम आप लोगों के अगले कमेंट जितने भी सवाल आएंगे सबका जवाब दे दूंगा। जी जी जी, ये वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट भी जवाब दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये एपिसोड आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो देश के कोने कोने में पहुंचा दे, हर मोबाइल पर आपकी ड्यूटी है कम से कम 10 लोगों को जरूर भेजे। किसी और एपिसोड में राहुल मेहता जी की आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।